মাথাভাঙ্গা গোলকগঞ্জ মাঠে বিজেপির পক্ষ থেকে সংকল্প যাত্রার উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ, প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, বিজেপির বিধায়ক সহ বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। এদিন বিজেপির সংকল্প যাত্রার রথ কোচবিহার থেকে শুরু হয়ে মাথাভাঙ্গা 2 নম্বর ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা নিউ চাংরাবান্ধা সভা করে গোলকগঞ্জ এলাকায় জনসভায় আসে। সেখানে বিজেপির নেতৃত্বে ভাষণ দেন। সভায় যাতে কোনো গোলমাল না হয় তার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে সভা ঘিরে উত্তেজনা থাকলেও কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি। माथाभांगा থেকে उत्पल अधिकारी रिपोर्ट, बिग न्यूज बांग्ला। हम लोग का सीएम धरने में बैठ रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 5 साल सरकार जो विफल हुई है और कुछ भी बंगाल में विकास नहीं हुआ है और तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं जो बंगाल की जनता के लिए थी वो रोकी गई, उसका धन का आवंटन कहीं और किया गया है। उसको छुपाने के लिए, लोगों की, बंगाल की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आता है, जो 5 साल के काम हैं उनकी उपलब्धि बतानी चाहिए और जो 5 साल में आगे का सपना देखा है वो बताना चाहिए। मगर इस टीएमसी सरकार ने 5 साल बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है, बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है और उसका जवाब इस चुनाव में बंगाल की जनता देगी। धन्यवाद। डायलग देखবেন একেবারে মুখে বড় বড় কথা। যাই হোক, আমাদের যে পরিস্থিতি রয়েছে, সার্বিক পরিস্থিতি, একদিকে আরজি করের ঘটনা, একদিকে বাংলাদেশের বিপরীত পরিস্থিতি, মানুষের চোখ খুলে গিয়েছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে। কলকাতার যারা আমাদের সেকুলার বাবুরা ছিল, হিন্দু সেকুলার যারা ছিল, 34 বছরের বাম শাসনের ফলে যে হিন্দুরা সেকুলার বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিত, সেই সেকুলার হিন্দুরাও কিন্তু তাদেরও ঘুম ভেঙেছে। তারাও বুঝতে পেরেছে যে সামনে আসন্ন বিপদ। যদি এখনই সাবধান না হয় তাহলে আগামী দিনে তার মেয়ের ভবিষ্যৎ হয়তো আরজি করে ডাক্তারের মতো হতে পারে। এখনই যদি সাবধান না হয় তাহলে আগামী দিনে আমাদের ছেলে যুবক যারা রয়েছে তাদেরকে হয়তো এই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য কোনো রাজ্যে চলে যেতে হবে। একবার হিন্দুরা বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, এখানে এসে বসবাস করছে। এবার যদি এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে হিন্দুরা কোথায় যাবে? वोट और आपकी ये मौजूदगी यही दर्शाती है कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, इस बार परिवर्तन होगा और कमल का फूल बंगाल की धरती पे खिलेगा। आप लोगों के इस जोश से, इस हौसले से मैं ये भी कह सकता हूं, मेरी विधायक जी से बात हो रही थी गाड़ी में और इन्होंने मुझे बताया है ये क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ कोल्ड स्टोरेज आलू बहुत होता है, उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार से आनी चाहिए थी और यहाँ लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं लग पाए हैं। यहाँ पर जो सड़कें बननी थी, जो सड़कें चौड़ी होनी थी, वो भी वंचित रह गई क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ की जो प्रदेश सरकार है वो जमीन अधिग्रहण करके नहीं देती है। यहाँ का जो एक सेतु बनना है हसन घाट पर, जोर पक्की जीपी पर, बनना है कि नहीं बनना है? नहीं बनना है ना? अगर जोर से बताओगे तभी दिल्ली आवाज पहुंचेगी। सेतु बनना है कि नहीं बनना है? वो तभी बनेगा जब बंगाल और दिल्ली की डबल इंजन सरकार चलेगी। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन सरकार बन गई सबसे पहले कामों में से यही होगा कि इस सेतु को बनाने की हर रास्ता साफ करते हुए इस क्षेत्र की जनता के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पर एक और जो बहुत बड़ी मांग आपके विधायक जी ने बताया, ठाकुर पंचानन बर्मन यूनिवर्सिटी जो अभी तक नहीं बन पाई है और उसका नाम भी जिले से जोड़ दिया है, व्यक्ति से नहीं। हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जो जो उसमें कमियां हैं वो यूनिवर्सिटी को यहाँ स्थापित करके सम्मान देके ठाकुर पंचानन बर्मन यूनिवर्सिटी के नाम से और बड़ी ख्याति पहुंचाएंगे। यहाँ पर तमाम सुनने में आया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मगर एक ही जिंदगी में तमन्ना रह गई कि मैं भी बंगाली बोल लेता और मैं भी बंगाली समझ लेता।